ना दोस्तों, मसीहत मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है। उनका ये स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला ये स्टेटमेंट है। एक पास्टर बोलते हुए कि मसीहत मानने के बात नहीं है। मैं इसको इस तरीके से कहूँगा, मसीहत जानने का विषय ही नहीं है बल्कि मानने का भी विषय है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दे आर इनसेपरेबल। इनफैक्ट अगर मसीहत जानने का विषय हो कि आपने फुल स्टॉप दे दिए तो फिर आपका मसीहत का कोई फायदा नहीं है, आप नरक जाओगे। क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है वो तोला नहीं जाएगा। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा, और कर्म जानने से नहीं मानने से बनते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुने होंगे कि उनका कुछ प्रचार जो पिछले कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने करे हैं, 1 महीने के अंदर उन्होंने करे हैं। एक स्टेटमेंट उन्होंने बहुत बार बोलते हैं, ठीक है, वो है कि मसीहत मानने का नहीं जानने का है। ना दोस्तों, मसीहत मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। और इसमें एक आयत को उन्होंने कोट करते हैं, जय यूहन्ना उसका 17:3 जहाँ पे लिखा है, जो आगे हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए उन्होंने क्या बोलते हैं वो मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ। ना दोस्तों, मसीहत मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है। मैं चर्च जाता हूं, वो ठीक है। मैं यीशु को मानता हूं, वो भी ठीक है। मैं बाइबल पढ़ता हूं, वो भी ठीक है। मैं एवरी संडे अटेंड करता हूं चर्च को, वो भी ठीक है। लेकिन यहां मानने का विषय नहीं है, यहां जानने का विषय है। यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? अनंत काल का जीवन यह है कि वे तुझे एक सच्चे परमेश्वर को, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को लास्ट का तू बोल दे, जाने। तो सारा खेल किसका है? मानने का कि जानने का है? जानने का। तो सारा खेल क्या है? मानने का नहीं, जानने का है। आपको मानना नहीं है, जानना है। अगर इसको ये अलग तरीके से बोलते, ये मानने का ही नहीं है, जानने का भी है, तो मैं कुछ हद तक मैं सपोर्ट करता उस आइडिया को। लेकिन व्हाट ही टेल्स इज, ही टेल्स वेरी स्ट्रेट, ही रिजेक्ट्स वन थिंग एंड टेक्स अदर थिंग। एक चीज को वो बोलते हैं कि मानने का नहीं, मानने का नहीं है। ये बहुत ही बड़ी इश्यू है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये। टुडे व्हाट दानियल राज इज डूइंग, व्हाई ही इज डूइंग, उसका ये है बेस, ये है उसका फाउंडेशन। हु इज दानियल राज? दानियल राज इज ए नॉलेज, ही इज नॉट ए लाइफ, क्योंकि वो मानते नहीं है ये स्टेटमेंट के तहत, क्योंकि वो जानते हैं, बस वो जानना चाहते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानने की कोशिश नहीं करते। मैं इस चीज़ को आगे मैं एलाबोरेट तरीके से मैं बात करूँगा, अच्छी तरीके से मैं बात करूँगा, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला ये स्टेटमेंट है। एक पास्टर बोलते हुए कि मसीहत मानने के बात नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोलते हैं कि आप चर्च जाते हो, अच्छी बात है, आप बाइबल पढ़ते हो, अच्छी बात है, आप जो भी करते हो, जो भी मानते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, ओके, बट ये गेम, ये खेल नहीं चलेगा। एक और वीडियो में उन्होंने कहे हैं, ये वाला वीडियो में मैं डाल दूंगा। लोग आ रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं, और यीशु के पास में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? जोर से, ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक चक्कर है कि ये खेल नहीं चलेगा, ये खेल नहीं चलेगा। तो यहां पे कह रहे हैं ये खेल ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि मसीहत मानने के विषय नहीं है और मसीहत जानने के विषय है। लेकिन उसमें एक चक्कर है कि ये खेल नहीं चलेगा, क्योंकि मसीहत को मानना काफी नहीं है, मसीहत को जानना ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, या फिर मैं इसे कहूं, बाइबल यूं बताती है, मैं इसको इस तरीके से कहूंगा,
मसीहत जानने का विषय ही नहीं है बल्कि मानने का भी विषय है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। दे आर इनसेपरेबल, यू कैन नॉट सेपरेट देम। मसीहत जानने का विषय भी है और मसीहत मानने का विषय भी है। इनफैक्ट अगर मसीहत जानने का विषय हो कि आपने फुल स्टॉप दे दिए तो फिर आपका मसीहत का कोई फायदा नहीं है, जीरो है, आप नरक जाओगे। क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है वो तोला नहीं जाएगा। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा, और कर्म जानने से नहीं मानने से बनते हैं। तो ये चीज़ आप लिख के रख लो। गलत ट्रैक पे जा रहे हो, गलत रास्ते में हो आप लोग। मसीहत मानने का विषय है, मसीहत मानने का विषय है, लेकिन आप तभी मसीहत को मान सकते हो जब आप मसीह को जानोगे। They are inseparable. You cannot separate them. You cannot say this is not and this is the. You cannot do this. कहां से ये विचार आते हैं? मसीहत मानने का विषय ही है, लेकिन मसीहत को मानने के लिए आपको मसीहत को जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं उनके उस आयत के ऊपर जो यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 3 आयत इन्होंने जो पढ़ते हैं, मैं भी उसको पढ़ता हूं, क्या उसमें लिखा है, ठीक है? फिर हम फिर से आगे जाके अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा है 17:3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वेरी गुड। इस आयत को ये कोट करते हैं और बोलते हैं कि मसीहत मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। यानी जिन्होंने मसीह को जाना उन्होंने अनंत जीवन पाया, बस मसीहत तो खत्म हो गया। हाँ, मसीहत तब सक्सेसफुल होता है जब एक इंसान अनंत जीवन को पाता है। आप कलसिया जाने से, आप कुछ चीज सीखने से आप मसीह नहीं बन जाते। मसीह अगर आप बने हो तो आपका अनंत जीवन होना चाहिए। वो है जिस दिन आप अनंत जीवन को सिक्योर कर लेते हो, आपके पास जहां तक आपके पास जब तक अनंत जीवन है तब तक आप मसीह हो। यानी मसीहत मीन्स इट्स नॉट नोइंग समथिंग, इट इज नॉट प्रैक्टिसिंग समथिंग, इट इज हैविंग समथिंग, एंड दैट हैविंग इज इटर्नल लाइफ। यहां जो लिखा है 17:3 में, यीशु को और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। यानी जो तुझे जाने उसके पास अनंत जीवन है। मैं इसको एलाबोरेट करता हूँ। वचन यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हर एक मसीह जो यीशु मसीह के बारे में जानता है ना, वो अनंत जीवन पाएगा। हर किसी के पास यीशु मसीह के बारे में कोई ना कोई नॉलेज है, वो जानते हैं, लेकिन जानने का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोइंग गॉड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोइंग गॉड? मैं आपको बताता हूँ। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, यीशु मसीह और परमेश्वर को जाना अनंत जीवन है। और वही यूहन्ना ने उसके एक और पत्री में लिख रहे हैं। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 में उन्होंने लिख रहे हैं, बता रहे हैं, सुनिए, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, ध्यान मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। ये 2 शब्दों को मैं हाईलाइट करने के लिए कहूँगा। सबसे पहले, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्या मानेंगे? उनके आज्ञाओं को अगर आप मानोगे, उनके कमांडमेंट्स को अगर आप मानोगे, उनके बातों को अगर आप मानोगे, तो कहा गया है, तो इससे हम जान लेंगे कि हम इससे किससे? आज्ञा मानने के द्वारा। जो आज्ञा मानता है, इस चीज को देखकर हम जान जाएंगे कि हम उससे जान गए हैं। यानी यीशु को आप जानते हो कि नहीं, परमेश्वर को आप जानते हो कि नहीं, वो चीज़ आपके दिमाग में आप कितना उसके बारे में जानते हो, उस चीज़ को देखकर नहीं,
बल्कि आप कितना यीशु मसीह के वचन को मानते हो। सुनिए, पास्टर दानियल राज और उनके जितने भी जितने लोग उनके वचन को मानते हैं, मैं ये शब्द को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये शब्द को इन्होंने बहुत काट रहे हैं। मानना नहीं, जानना बोल रहे हो ना आप लोग। मैं बता रहा हूँ, जो जानते हैं वो मानते हैं। और तुम यीशु मसीह को जानते हो, ये कैसे पता चलेगा? तुम लोग कितना बकबक कर रहे हो यीशु मसीह के बारे में, उससे नहीं। तुम्हारे दिमाग को तोल के नहीं। तुम कितना अच्छा प्रचार कर रहे हो उसको देख के नहीं। तुम अन्य भाषा के बारे में कितना सही बोलते हो उसको देख के नहीं। आपके पास सही शिक्षा है या गलत शिक्षा है उसको देख के नहीं, बल्कि आप यीशु मसीह के कमांडमेंट्स, यीशु मसीह के आज्ञाओं को आपने पालन कर रहे हैं कि नहीं, मान रहे हैं कि नहीं। यानी आपका जानना इज डिपेंडिंग अपॉन मानना। इट इज वेरी क्लियर। यीशु मसीह को जानने का मतलब इट इज नॉट एक्वायरिंग द नॉलेज, अंडरस्टैंड दिस। इट इज नॉट एक्वायरिंग द राइट थिंग, अंडरस्टैंड दिस। सही चीज को जानना इज नॉट हैविंग द इटर्नल लाइफ। आपके पास भले सही चीज की जानकारी हो, आपने भले बहुत सारे चीजों का जानकारी आपके पास हो, बट इफ यू आर नॉट मानते हो, अगर आप मानते नहीं हो, आपका जानना बेकार है। आपका जानना बेकार है। इट इज नथिंग। अभी मैं एक दो आपको इवेंट्स बताता हूं। एक जवान यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं आयत दे दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पर, और बोलता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह को पूछते हैं, और यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कही कि तुम मुझे जानो। यीशु मसीह उनको ये नहीं कहे कि तुम परमेश्वर को जानो। मत्ती उसका 19:16-17 एक यहाँ पे कहानी है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना करो। क्या लिखा है यहां? What is written here? खुदा को जान लो, मुझे जान लो, आज्ञाओं को माना करो। ओबे, मानो, मानने से, जानने से नहीं। जानने से अनंत जीवन नहीं, मानने से होता है। वेरी स्ट्रांगली जीसस सेड, आज्ञाओं को मानो। एक और मैं दिखाता हूं आपको, लूका का लिखित सुसमाचार उसका 10:25-28 में भी वही चीज लिखा है, वही एक इंसिडेंट लिखा है। मैं आपको बताता हूं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? क्या यीशु मसीह यहां बात कर रहे हैं? व्यवस्था में क्या लिखा है? पालन कर। तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर, मान कर, काम, वर्क्स। इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं ये स्टेटमेंट के साथ, तो पास्टर दानियल राज बोलते हैं, आई टोटली डिसएग्री। मसीहत जानने के विषय नहीं है, मसीहत मानने का विषय है। लेकिन मानने के लिए आपको जानना जरूरी है। आई वुड से दिस इन दिस वे, मैं इस तरीके से कहूँगा, मसीहत जानने का विषय नहीं है। सबसे पहले, इट इज नॉट अबाउट नोइंग हिम, इट्स अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट ओबेइंग हिज वर्ड्स। लेकिन ओबे करने के लिए, मानने के लिए आपको जानना जरूरी है। इसलिए जानना आवश्यकता है, इसलिए सही चीज को जानना जरूरी है। मैं ऐसा करूंगा। लेकिन आपका गलत आप क्या करते हो कि आप बोलते हो कि ये मानना नहीं है, ये जानना है।
आप वहाँ पे फुल स्टॉप कर देते हो। बस ये जानना है, इट इज़ नॉट एट ऑल जानना है, इट इज़ ऑल अबाउट मानना है, लेकिन मानने के लिए जानना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। सबको जय मसीह।